हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। जैसे कि आपको पता है, कल हमने साइकोलॉजी की पहली वीडियो स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टॉपिक था ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बारे में हमने सबसे पहले यह पता लगा कि क्या इनके अंदर डिफरेंस है और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हमने किया था स्टेजेस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि कौन किसी स्टेज के अंदर बच्चे का कैसे डेवलपमेंट होता है, वो हमने कल स्टडी कर लिया था। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम अगर आगे बढ़ें तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे इसी टॉपिक का एक नेक्स्ट पार्ट है, वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये आज 3 टॉपिक हम कवर कर लेंगे और हमारा चैप्टर था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर न जाए, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैप्टर में से हर पेपर के अंदर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दे के देखा है, मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और जो पीछे की वीडियो वो आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होते हैं। एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण, जो चारों तरफ का वातावरण होता है वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। लेकिन जो हेरिडिटी है ये होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या आता है फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट है, एक बच्चे की डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो निर्भर करता है किसके ऊपर, हेरिडिटी इनटू जो मल्टीप्लाई है एनवायरनमेंट। अगर हेरिडिटी है बच्चे के पास अनुवांशिकता, और अगर उसको अच्छा वातावरण भी मिल गया और हेरिडिटी के अंदर उसको अच्छे गुण भी मिल गए, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा गया था सीटेट के अंदर कि जो डेवलपमेंट है वो किसके इक्वल है, तो आप बताओगे हेरिडिटी प्लस में एनवायरनमेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये। सॉरी फ्रेंड्स, ये है क्रॉस का साइन है ये, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको रिजल्ट देगा डेवलपमेंट, ठीक है। अगर कोई बच्चा है उसकी हेरिडिटी के अंदर भी अच्छे गुण आ गए और उसको अगर आपने एनवायरनमेंट भी अच्छा दे दिया तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हेरिडिटी है वो आपकी डायनामिक है या फिक्स है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, जो हेरिडिटी अनुवांशिकता है वो फिक्स है। बच्चे ने अगर जन्म ले लिया, जो उसके अंदर करैक्टर आ गए, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है वो फिक्स है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है ना फ्रेंड्स, हमारे चारों तरफ का वातावरण है वो चेंज होता रहता है। अगर बच्चा एक समूह के अंदर जाता है, उस समूह का वातावरण कुछ अलग है। वो समूह, मान लीजिए एक समूह बहुत ही शरारती बच्चों का है, एक समूह बिल्कुल ही जो आराम से बैठे रहते हैं शरीफ बच्चों का है, तो बच्चा जोन से भी ग्रुप में जाएगा उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है फ्रेंड्स वो आपका कैसा है, डायनामिक है। जो भी फ्रेंड्स वर्ड इसके अंदर लिख रखा है वो आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि हर वर्ड के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। हर वर्ड के अंदर क्वेश्चन है इसके अंदर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी होता है अनुवांशिकता। जैसे आप मान लीजिए कलर ऑफ आइज, आइज का जो कलर है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है वो हमें हेरिडिटी के अनुसार मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेरिडिटी के अंदर क्रोमोसोम्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, साइंस के पोर्शन के अंदर आपसे पूछा जाएगा। अगर आप पीआरटी का पेपर दोगे तो उसके अंदर आपके जो ईवीएस का सेक्शन आता है उसके अंदर ईवीएस के सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप टीजीटी साइंस का देने वाले हो, सीटेट या केवीएस
एनवीएस जो भी एग्जाम है उसके अंदर आपसे साइंस के अंदर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो आप बताओगे नंबर ऑफ, अगर क्रोमोसोम पूछा जाए तो आप बताओगे 46। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पेयर कितने हैं तो आप बताओगे 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के ह्यूमन बीइंग के अंदर। फिर बात आती है फ्रेंड्स, इन 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं ये कॉमन होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये कॉमन होते हैं, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, दोनों के अंदर जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है वो कॉमन है। लेकिन जो अलग कौन सा है वो है 23rd जो पेयर है क्रोमोसोम का, वो अलग होता है मेल और फीमेल के अंदर। कैसे अलग होता है फ्रेंड्स, मेल के अंदर जो ये होगा क्रोमोसोम का पेयर, इसके अंदर क्रोमोसोम होंगे एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलकर बनाएंगे मेल को, और एक्स क्रोमोसोम मिलकर बनाएंगे आपकी फीमेल को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉमन थे हमारे, कितने थे कॉमन पेयर्स क्रोमोसोम के, 22 पेयर्स थे कॉमन, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। और जो हमारा 23rd पेयर था, जो आखिरी पेयर था, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि फ्रेंड्स यहीं यहीं से व्यक्ति का सेक्स निर्धारण किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ बात आती है हेरिडिटी के अंदर ही ट्विंस। ट्विंस में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इनडायरेक्ट पूछेगा। ऐसे कहेगा कि दो जुड़वा बच्चे हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, मान लीजिए उनका जो जेंडर है वो अलग अलग हो सकता है या नहीं हो सकता, आपसे ऐसे पूछ सकता है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि दो बच्चों का जेंडर अलग अलग है और वो जुड़वा हुए थे, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा ट्विंस की, ऐसे पूछ सकता है। तो आप देखिए कि ट्विंस दो भागों में बांट दिए जाते हैं। ट्विंस मतलब जुड़वा, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है ट्विंस। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो साथ के साथ में पढ़ते रहें, क्योंकि मैं बता हिंदी में रहा हूँ, इसमें बेशक से इंग्लिश के अंदर लिख रखा है। ठीक है, आप अपने आप नोट्स बनाइएगा, मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप नोट्स बनाइए, आपकी लैंग्वेज के अंदर लिखिए, क्योंकि मैंने जो लिख रखे हैं वो मेरी समझ के अकॉर्डिंग लिख रखे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टॉपिक की। ट्विंस को दो भागों में बांटा गया है, आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल। जो आइडेंटिकल होते हैं फ्रेंड्स जुड़वा, आपने देखे होंगे कि दो बिल्कुल सेम, मान लीजिए क्या कंडीशन होगी, जो ये आइडेंटिकल ट्विंस आपके, इनकी क्या कंडीशन होगी, इनकी कंडीशन होगी कि दोनों या तो लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगी, मतलब कि हैविंग सेम सेक्स, दोनों का जो दोनों थे दोनों उनका सेम जेंडर होगा। ठीक है, लेकिन जो फ्रैटर्नल ट्विंस हैं उनका जेंडर अलग हो भी सकता है और ना भी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का जेंडर सेम हो, और ऐसा भी हो सकता है दोनों का अलग अलग हो, एक लड़का हो एक लड़की हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल के अंदर दोनों का जेंडर सेम होगा दोनों बच्चों का। फिर बात कर लेते हैं कि आइडेंटिकल के अंदर क्या उनकी रिक्वायरमेंट सेम होती हैं। जी बिल्कुल, जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे वो दिखने में बिल्कुल सेम होंगे, दोनों के दोनों, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों की सेम होंगी, दोनों का सेक्स सेम होगा, जेंडर सेम होगा। ठीक है, लेकिन जो फ्रैटर्नल होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है फ्रेंड्स। जो आपका फ्रैटर्नल है इसके अंदर जो जेंडर है व्यक्ति का, वो दो बच्चों का वो अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर आगे बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्रिंसिपल हैं वो कितने हैं, वो लगभग आपके 9 के हैं, 9 हैं लगभग प्रिंसिपल, इनमें से आपसे पूछ लिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, बाकी जो एक एक लाइन के हैं वो आपसे ऐसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है,
आप कॉपी में नोट कर सकते हो इनको। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि बच्चे का, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रेट हाई या लो हो सकता है क्या डेवलपमेंट के अंदर? तो आप बताओगे जी हाँ, बिल्कुल। डेवलपमेंट के अंदर जो रेट होता है वो लेस या ज़्यादा हो सकता है। किसी समय पर बच्चा एकदम से ज़्यादा डेवलप हो गया या एक समय पर कम डेवलप हुआ, ये हो सकता है। लेकिन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट चलता ज़रूर रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड जो प्रिंसिपल था वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। ठीक, अलग गुण से हर व्यक्ति बनाया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर आप देख सकते हो कि कोई व्यक्ति तो आईएएस बन सकता है, लेकिन कोई पीएन भी बन सकता है। उसके अंदर गुण होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर। ठीक है, कोई अच्छी सी सब्जी बना सकती है महिला, लेकिन कोई अच्छी सब्जी नहीं बना सकती, वो भी गुण होते हैं। तो इनको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है और अलग अलग समय पर उनकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो थर्ड प्रिंसिपल है ये इम्पोर्टेंट है और इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। क्या है इसके अंदर? प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। क्या कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ी वीडियो फास्ट ज़रूर है, लेकिन मैंने आपको हर बात आसान भाषा में समझाई है। अगर कुछ भी फिर भी नहीं समझ में आए तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन देंगे आपसे। तो देखिए, जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहली वीडियो थी, जो कल की वीडियो थी हमारे, उसके अंदर बताया था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। बताइए आपकी कौन कौन से टाइप्स हैं डेवलपमेंट के? ठीक, तो 4 टाइप्स थे डेवलपमेंट के। सबसे पहला था फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड था आपका कॉग्निटिव मतलब कि संज्ञानात्मक विकास, और थर्ड था आपका सोशली डेवलपमेंट, और फोर्थ था इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो ये 4 टाइप्स के डेवलपमेंट थे फ्रेंड्स, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं ये, और इन्हीं को कहा गया है इंटर रिलेशन प्रिंसिपल। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास हुआ है तो उसके साथ ही साथ में उसका मानसिक विकास भी हुआ है। मानसिक विकास होगा तो बच्चे का साथ के साथ में सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, इस तरह से ये इंटर रिलेटेड हैं और इसी को कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, 5 जो फिफ्थ पॉइंट है वो देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसके डेवलपमेंट के अंदर, तो वो एकीकरण करता है बच्चा। मान लीजिए एक जगह से उसने सीख लिया कि किस तरह से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो दूसरी से जगह से उसने सीख लिया कि किस तरह से सब्जी काटी जाती है, किस तरह से सब्जी को धोया जाता है। तो अलग अलग जगह से उसने 3 बातें सीख ली। अब वो क्या करेगा बच्चा, उस जो वो बातें सीखी हैं उनका एकीकरण करेगा और अपने अंदर उसको आजमाएगा। सबसे पहले सब्जी को धोएगा, फिर उसको काटेगा, फिर उसको बनाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा आपका इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल, एकीकरण का। जो भी बच्चा सीखता है, डेवलप करता है अपने अंदर, उसका एकीकरण कर लेगा। ठीक है, ये फिफ्थ आपका प्रिंसिपल था। अगर आगे बात करें हम, जो सिक्स्थ पॉइंट है इनके अंदर, जो सिक्स्थ है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। मतलब कि समान रूप से बच्चे का विकास होता रहेगा, एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर बच्चे का विकास होगा। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन दे देगा आपसे कि डेवलपमेंट इज ए यूनिफॉर्म पैटर्न,
जो आपका डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म पैटर्न है या नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है या नहीं है, ये एक इंटीग्रेशन इंटर रिलेटेड है या नहीं है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा, ये कि डेवलपमेंट के अंदर ये पॉइंट आते हैं और ये सारे के सारे आपके पाए जाते हैं किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। ये आप सभी ने इनको याद रखना है। सेवंथ जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए आप टीचर हो, आपके पास कोई बच्चे पढ़ने आए, तो आप उनको देख के बता सकते हो, उनके डेवलपमेंट को देखकर आप बता सकते हो कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा क्या चीज़ पढ़ सकता है, क्या चीज़ वो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब देखिए आप ऐसे बता सकते हो, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी एज 10 ईयर्स है, तो आप उसकी बॉडी वगैरह की जो स्ट्रक्चर है उससे, और जो उसकी समझ है, दिमागी विकास है, उसको देख के आप बता सकते हो कि भाई इसकी जो एज है वो आसपास होगी 10 या 12 ईयर्स के। ठीक है, तो इसको कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि आप प्रेडिकेट कर सकते हो कि बच्चे का विकास कैसा हुआ है। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल है वो आपका डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होता है या नहीं है। तो ये होता है फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है, जैसे कि स्पाइरल होती है फ्रेंड्स गोल गोल ऐसे, इसके अंदर क्या होता है, एक जगह पर तो कम डेवलपमेंट होती है, एक पर ज़्यादा होती है, एक पर कम एक पर ज़्यादा, ये इसी तरह से होती है। और डेवलपमेंट भी इसी तरह से होती है बच्चे के अंदर, एक टाइम पर ज़्यादा हुई, एक टाइम पर कम हुई, इसको कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। ऐसे कि ऐसे फ्रेंड्स आपसे पेपर के अंदर ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए और ऑप्शन के अंदर ये जो शब्द है ये आपको लिखे दिख जाएं, तो आप उसी को टिक कीजिए और वो ही राइट आंसर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। आगे बात कर लेते हैं, नाइन्थ जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर हम बात करें, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि बच्चे का विकास होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। भाई बच्चे का विकास ऊपर से नीचे होता है या अंदर से बाहर की तरफ होता है। सिर्फ दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको जो पहला टाइप है फ्रेंड्स उसको कहा गया है सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल, और सेकंड को कहा गया है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, जो सिफेलोकॉर्डल है इसको हिंदी में कहा गया है पदोन्मुखी, श्रोध पदोन्मुखी, मतलब कि सिर से पैर की तरफ। आप इसको हिंदी में तो बिल्कुल ही आसान है और इंग्लिश के अंदर भी कैसे, श्रोध का मतलब सिर और पैर, सिर से पैर जो विकास होता है, आप यहाँ देखिए, ये कोई बच्चा है, इसका सिर है, नीचे इसके पैर हैं, तो इसका विकास क्या हुआ, सिर से पैर की तरफ इसका विकास हुआ, तो इसको कहेंगे सिफेलोकॉर्डल। और सेकंड है वो है प्रोक्सिमी डिस्टल, इसके अंदर क्या हुआ कि बच्चे का विकास हुआ है आपका सेंटर से लेकर और पेरिफेरल, मतलब कि जो हमारा हार्ट है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, जो हृदय है हमारा, उसके उससे स्टार्ट हुआ हमारा विकास होना, और बाद में बाहर की तरफ हमारा विकास हुआ। इनके अंदर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं फ्रेंड्स, जो हमारा पहला है सिफेलोकॉर्डल, ये विकास होता है बच्चा के आफ्टर बर्थ के अंदर, बर्थ होने के बाद बच्चे का विकास होता है वो सिर से लेके के पैर तक होता है। लेकिन जो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, इसमें बच्चे का विकास जो आपकी स्टेज होती है बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो प्रोक्सिमो डिस्टल होती है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे बात करें अगर हम एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन की कि कहाँ पर ये यूज़ की जाती है, यहाँ अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं मैंने कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे दो मुख्य बात आती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ग्रोस मोटर स्किल क्या होती हैं और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। अगर हम बात करें ग्रोस मोटर स्किल्स की, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स लार्ज मसल्स का यूज़ करना, और फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है स्मॉल मसल्स का। ऐसे समझिए कि कोई भी अगर काम करना, हमने फाइन काम करना, बहुत ही अच्छा काम करना है, तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करेंगे हम, तब वो अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो अपने हाथ हिलाता है, सबसे पहले अपने हाथ हिलाएगा, सबसे पहले उसका कंट्रोल आएगा अपने हैंड्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसका कंट्रोल आएगा उसकी उंगलियों के ऊपर। सबसे पहले का कंट्रोल आया बच्चे का हाथ के ऊपर। हाथ क्या है, एक बड़ी चीज है, लार्ज मसल है, तो इसको हम कहेंगे ग्रोस मोटर स्किल बच्चे की डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अगर फिर बच्चा उंगलियां हिलाना शुरू कर देता है, छोटी छोटी मसल्स को, पैर की उंगलियों को हिलाना शुरू कर देता है, हाथ की उंगलियों को हिलाना शुरू कर देता है, तो इसको कहेंगे हम बच्चे की जो स्मॉल मसल्स थी उनको बच्चे ने डेवलप कर लिया है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है ये भी, कि डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर, इट इज स्पाइरल। ये मैंने आपको बता भी दिया, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल होता है कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं चलती, वो स्पाइरल की तरह चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलती रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आज की हमारी वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर हमने जो स्टडी किया वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये टॉपिक हमने कवर किए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आए होंगे। कल की वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से बनते हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।